अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तख्ती नंबर 6 का सबक हो गया आपके सामने। जी। तख्ती नंबर 7 ये सबक देख लो। अब तक देखो तुम्हारे सामने जो सबक हुआ, एक तो मुफरदात और मुरक्कबात, दो सबक हो गए। मुफरदात मुरक्कबात तो एक साथ पढ़े हमें, रोजाना 4 हरूफ पढ़ते या 5 हरूफ पढ़ते, उसके नीचे मिलाकर लिखने का पढ़ते। सिंगल लिखती तो उसे बोलेंगे मुफरदात, मिलाकर लिखे तो उसे बोलेंगे मुरक्कबात। ये दोनों हो गया। हरकत पढ़े, हरकत के सबक का असल खुलासा क्या कर, तो जल्दी पढ़ना। हरकत के सबक का खुलासा जल्दी पढ़ना। जहाँ पर भी जबर है या जेर है या पेश है उसे क्या करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे। कभी भी ये निशान आया जबर जेर पेश, इसका असल पूरा ये क्या है खुलासा, जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है जी। बाई चांस इसी के साथ जबर के साथ खाली अलिफ, जेर वाले हरफ के साथ जज़म वाला या पेश वाले हरफ के साथ जज़म वाला वो आ गया तो इसे क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। खींच कर पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ना था उसे इसको क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। समझ मेरी बात है। जिसे जल्दी पढ़ते थे उसी को क्या करें, खींच कर पढ़ लिए। अब ये दोनों हो गया, जल्दी भी पढ़ने का हो गया, साथ ही साथ खींच कर पढ़ने का सबक भी हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताए कि नरम पढ़ना, समझ में बताए नरमी से कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए बताए नरमी से पढ़ने के लिए जबर के बाद जज़म वाला या जबर के बाद जज़म वाला वो वाला, तो इसे नरम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, नरमी से पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये सबक भी आपका हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इसी के साथ साथ ये सबक होने से पहले, यानी कि ये सबक खींच कर पढ़ने का, मद का सबक होने से पहले आपको एक सबक बताया गया था, जज़म का सबक। जज़म यानी सुकून, ये नशादी। इसके जरिए से आपको क्या बताएगा, तो मिलाकर पढ़ने का तरीका जी। समझ रहा जी। डायरेक्ट पढ़ने का हरकत तख्ते नंबर 3 है। फिर यहाँ पर तख्ते नंबर 11 के अंदर आपको बताए थे, हमें क्या बताए थे, मिलाकर पढ़ना। दूसरे वाले हरफ से पहले वाले हरफ से क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। ये भी सबक आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये है हरकत, ये है हुरूफ मद्दा। इसके अंदर 2 पार्ट था, एक तो ये था, दूसरा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। ठीक है जी। तीसरा ये सबक रहा हुरूफ लीन। हुरूफ लीन के अंदर नरम आवाज से जल्दी पढ़ना, यानी हुरूफ लीन का तरीका। फिर उसके बाद जज़म यानी सुकून, आपको ये तरीका दिखा हो गया। फिर उसके बाद इन तमाम को मिलाकर, ये पूरा मिलाकर आपको बताए तख्ते नंबर 6। तख्ते नंबर 6 के अंदर लिखे कि मश्क यानी प्रैक्टिस किसकी, इसकी हरकत, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। ठीक है जी। इसकी मश्क, ये तो उसी में से आ गया जी। अब इतना होने के बाद बाकी कौन रहा आपको, तनवीन। कौन तनवीन, कोई बाकी नहीं रहा आपका जी। समझ रहा। अब पढ़ना है तो तनवीन आपको जी। ठीक है इतना हो गया 6 सबक जी। अब आखिरी आप ये आप पढ़ेंगे तख्ती नंबर 7। तख्ते नंबर 7 जी। तख्ते नंबर 7 का नाम है तनवीन। क्या नाम है, तनवीन। तख्ते नंबर 7 का नाम क्या है, तनवीन। तनवीन किसे बोलती, तनवीन बोलती 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इसे बोलती तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इसे क्या बोलती, तनवीन। समझ में की बात जी। 2 जबर 2 जेर 2 पेश का नाम क्या है, तनवीन। तनवीन वाला कोई भी हरफ है, चाहे 2 पेश वाला हो, 2 जेर वाला हो, या अलिफ के साथ 2 जबर वाला हो, इस हरफ का नाम आता मुनव्वन। क्या नाम है, मुनव्वन। जैसे बोलते मुनव्वर कतिनी, बोलते नहीं, उसमें आखिर में आर की जगह यन डाल लो, मुनव्वन। मुनव्वर, मुनव्वन जी। जी ये जगह आर आता, आर आया तो मुनव्वर, आर निकाल को यन डाल लिया तो मुनव्वन।
समझ में आ गया? जी। दो जबर को क्या बोलेंगे? तनवीन। दो जेर को? तनवीन। दो पेश को? तनवीन। ठीक है जी। जी। इसकी आवाज कैसे आ रही है? दो जबर के साथ अलिफ आता है। जी। दो जबर के साथ अलिफ। समझ मेरी बात है? दो जेर के साथ कोई नहीं आता, दो पेश के साथ कोई नहीं आता, दो जबर के साथ हमेशा अलिफ आता। कोई भी हरफ आप देखो, उस हरफ के ऊपर अगर दो जबर है तो उसके साथ अलिफ है। जी। दो जबर ये दो जबर है तो अलिफ भी है। समझ मेरी बात है? जी। दो जबर आए और अलिफ ना आए ऐसा नहीं होता। जी। दो जबर आ को अलिफ नहीं आया तो नहीं होता। दो जबर के साथ अलिफ हमेशा आता ही है। जी। समझ में आ गया? जी। जी। अब इसे हमें कहाँ इसका फायदा मालूम होता है तो एक सबक पढ़ती तुम्हें वक्फ का फायदा करको आखिर में। जी। वक्फ बोलते ठहराने को, स्टॉप। जी। वो सबक के अंदर ये अलिफ का क्या फायदा, कई को आया इन्हें, ये चीज ही यहाँ मालूम। ए पलटाओ छोड़ो जी, वो तब देखेंगे कहते खाली इतना ध्यान में रखो। दो जबर के साथ अलिफ कई को आया रखो बोलेगा तो ये रीजन मालूम हो जाता तुम न जाको वक्फ के फायदे में। समझ मेरी बात? लास्ट में यानी आयतों पर ठहरे तो तुम्हें या बीच में पढ़ते पढ़ते सांस टूट रही, वहां तुम्हें आयत को खड़ा नहीं करके बोलेगा तो कैसे खड़ाना, कौन सी पोजीशन में कैसे कैसे खड़ाने का अंदाजा आता, उसके सिलसिले में वो टाइम को तुमने मालूम होता है इसका फायदा क्या है जी। मालूम हो रहा। वरना नहीं तब तक इसका मालूम होता नहीं। बस इतना याद रखो, दो जबर आया तो अलिफ आता। जी। समझ मेरी बात है? दो जबर आया तो अलिफ भी आता। जरूर आता। इतना जहन में याद रखो, ठीक है नहीं? जी। जरा छोटा लिखता हूं तो मुनव्वन बोलती है, ठीक है जी। देखो हमजा अलिफ दो जबर अन। बा अलिफ दो जबर बन। ता अलिफ दो जबर तन। सा अलिफ दो जबर सन। जी। जन। जन। हाँ हन। जी। खन। जी। दन। जी। जन। हाँ रन। जी। जन। जी। सन। जी। शन। जी। सन। पूरा पढ़ेंगे। सन। सन। जी। जन। जी। तन। जी। जन। जी। अन। जी। गन। जी। फन। जी। खन। जी। कन। जी। लन। जी। मन। जी। नन। जी। वन। हाँ वन। क्या बोले तुम्हें? वहू कहते वहू, अल्लाह की बंदी। जी। हन। अन। यन। जी। समझ में की बात है? जी। इससे हमेशा इसके आखिर में, इसका साउंड के आखिर में कन्नड़ा में जी। न। नून, उर्दू में नून का साउंड आता और इंग्लिश में एन। इन का साउंड आता। जी। समझ में आ गया? जी। इसके अंदर इसका होगा नहीं, दो जबर दो जेर दो पेश तीनों के अंदर भी आता। जी। मालूम हो गया? जी। जी। अब इसे बिठा दो। जी हजरत। देखो ये हो गया। जी। जी पढ़ो। इन। जी। बिन। हाँ। तिन। जी। सिन। जी। जिन। जी। हन। हाँ हिन। क्या कि नया निकले ना जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है रुफा की। हाँ सीधा निकालो जी अल्लाह की बंदी। हिन। ये हिन। 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 जी। हिन। हाँ दिन। हाँ जिन। हाँ रिन। हाँ जिन। जी। सिन। जी। सिन। हाँ जिन। अल्फिया, बस अल्फिया पूछती है क्या हजरत है जी, कराना होगा।
जी तिन अक्सर नमा हाँ जिन जी इन जी रिन जी फिन जी फिन जी किन जी लिन जी मिन जी निन जी विन जी हिन होके को एकदम सीधा पढ़ो जी। क्या है ये हिन जी इन इन कि बीच में क्या तभी एक्सीलेटर ज्यादा हो रहा है कि क्या हो रहा हाँ अजीब अजीब काम कर रही तुम्हें बेटे स्कूल को जाकर सो भूख भीख लग रही है बेटे भूख लग रही माँ कुछ मंगा के देना खाने वाह रे वाह अब और कहीं को नहीं ऐसे लिखना ऐसे लिखना ये भी हो गया जी इसकी आवाज ऊपर गई थी इसकी आवाज नीचे। से नीचे जैसे हमें सिंगल जबर जेर पेश के अंदर आवाज ऊपर नीचे सामने जाती जी इसके अंदर भी आवाज ऊपर नीचे सामने सामने ही जाती है जी। उन देखो पेश के अंदर दो बातें पढ़े थे सामने जी होंठ गोल होती एक आवाज सामने जाती एक होंठ गोल होती दो इसके अंदर भी होंठ अंदर गोल होते देखो दो पेश में भी देखो उन उन बुन बुन तुन तुन परा जी जी वही सिर्फ जी पढ़ो बेटे बुन दुन हाँ सुन जी जिन हाँ हुन अजी तुम्हें कोई खबर बैठी पढ़ो हुन जी दन जी जन जी रन जी जन जी सन जी शन जी सन जी जन जी तन जन जन उन जी वन वन जी हुन हाँ हुन हुन गुन हाँ 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 ठहरा क्या है फुन हाँ खुन हाँ कुन ये खून कहीं को है खुन खून कहीं को खून कर को बोले तो इन्हें हो गया इन्हें है पुन खुन ऑफ दो पेश पुन खुन ऑफ दो पेश पुन ऑफ दो पेश ऑफ दो पेश खुन मैं आपको बताया था अल्लाह के अंदर नरम गोश है जी यहाँ यहाँ छोटी जुबान अटकती जी ये जगह नरम गोश है जी ये हमारी जुबान समझो ऐसा जारी अंदर जारी जुबान तो ये हिस्सा यहाँ हाँ? नरम जुबान ये यहाँ जुबान आती ये जगह के अंदर ये आता सो नरम ये आ रहा तो ये हलक का हिस्सा है नहीं यहाँ जी यहाँ को लगता सो कॉफ कॉफ ऑफ कॉफ ऑफ कॉफ दो पेज पुन ऑफ दो पेश खुन हड्डी ये है नहीं नरम जुबान है नहीं जी जुबान से इधर तरफ लगती सो कॉफ ऑफ ये कोशिश करो यहाँ लगाने की कोशिश करो वो भी चल जाता है जबकि इसका यहाँ असल नहीं है नहीं यहाँ पर लगाने का हल्लक का यहाँ लगाने का नहीं है इससे लेकिन लगाएगा तो जरा सही निकलने की कोशिश होती इसका असल कॉफ निकलता सो ये जगह से छोटी जुबान अटकती नहीं वो जुबान लटक रही ना उसके ऊपर को जुबान का ये हिस्सा लग जाता यहाँ लगाएगा तो कॉफ निकलता सो ये असल है सो कॉफ का अगर तुम ना खा और कॉफ में डिफरेंस नहीं हो रहा या कॉफ और काफ में डिफरेंस नहीं हो रहा तो जुबान का ये हिस्सा यहाँ आखिरी हिस्सा है ना हल्लक को अंदर लगाने की कोशिश करो कॉफ ऑफ कॉफ ऑफ जरा चुभे जैसा होता चुप चुप समझ मेरी बात उससे कॉफ सही बहुत ज्यादा निकलता उससे तुम्हें प्रैक्टिस करते करते यहाँ को लगाना असल है सोटे छोटी जुबान है हमारी तो छोटी जुबान से ऊपर यहाँ लगाना असल है सो कॉफ समझ मेरी बात जी देखो हमारी ये जुबान है ये अंदर जा रही तो जुबान का ये हिस्सा है नहीं ये पोर्शन लगाना है हमारी ये जुबान लटक रही गयो लटक रही तो ये जुबान को भी नहीं लगना जुबान के नीचे भी नहीं लगना बल्कि उसके ऊपर हमारी बात उसके ऊपर लगना सो कॉफ ऑफ जी ये जुबान का हिस्सा यहाँ पर लगेगा तो सही निकलता कॉफ निकलता सो तुम ना जल्दी नहीं हो रहा तो ये हिस्सा लगा तो जरा निकाल लियो लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करो
समझ में आ रहा? जी। बोलो कॉफ दो पेश उन जी, उसके बाद कुन जी लुन जी मुन जी नुन जी उन जी हुन जी उन जी युन जी। समझ में आ गया? जी ये सबक मालूम हो गया? जी हजरत जी। एक साथ अब मैं दो पेशा इन्हें बिठा दो जी। एक साथ जरा पढ़ने की कोशिश करो। क्या बेटे जी कुछ बोल रही? जी देखो हरफ को देखकर जी। उसी हरफ को क्या करना, तीनों हरकतों से, दो जबर दो जेर दो पेश, तीनों हरकतों से अन अन इन इन उन। उन उसे अन लिखेगा तो दो जबर का लिखे तो अलिफ के साथ लिखना। हमें खाली अलिफ को देखकर अलिफ की तीनों हालत, जी बा को देखकर बा की तीनों हालत। समझ में आ रहा? पढ़ो अन अन इन इन उन उन बन बन बिन बिन बुन बुन जी तन जी तीन तुन जी सन सिन सुन जी जन जिन जुन जी हन हिन हुन ए हन हन के को बोल रही? हन हन है वो, जी फिर हन बोले तो देखो हाँ। बेटे अल्लाह के बंदो, इसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस है। जी इन्हें फुल फोर्स के साथ पढ़ा जाता, जी इन्हें एकदम नरमी से पढ़ा जाता। इन्हें है हा, इन्हें है हा। मालूम हो गया? जी। और दोनों का नुकसान भी मैं आपको बताकर हूँ। इसकी जगह में इसे यूज करें या इसकी जगह में इसे यूज करें तो माना कितना बदलता बोलकर ही, ठीक है नी? जी उसे देखकर ही पढ़ो जी। हन हन हिन हिन हुन हुन हन हन खिन हिन हुन हुन दन दन दिन दिन दुन दुन ज़न जन जिन जिन दुन जुन रन रन रिन रिन रुन रुन जन जन जिन जिन जुन जुन सन सन सिन सिन सुन सुन शन शन शिन शिन शुन शुन सन सन सिन सिन सुन सुन वन जन जिन जिन जुन जुन तन तन तीन तिन तुन तुन वन जन जिन जिन जुन जुन अन अन इन इन उन उन गन गन गिन रिन गिन रिन गुन गुन फन फन फिन फिन फुन फन qan qan qin qin qun qun kan kan kin kin kun kun lan lan lin lin lun lun man man min min mun mun han nan wan 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 win win wun un han han hin hin hun hun an an in in un un yan yan yin in yun। yun समझ में आया? जी ठीक है नी? जी सुभान अल्लाह।